वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीके जीएस के रिगार्डिंग बातें करेंगे कि जीके जीएस के कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक पे हमें कितना ध्यान देना है एंड किस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ऑलरेडी मैं एक दो लेक्चर ले चुके हैं स्टैटिक जीके का एंड जीके जीएस का सेपरेट, बट इसमें मैं एक ब्रीफ में बता दूंगी। ठीक है, तो जीके जीएस के लिए जब मैं स्टैटिक के लिए करती थी तो स्टैटिक में मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को कितने दिन में किस टॉपिक को कवर करना है वो मैं एक अपना स्केड्यूल बनाई थी एंड जो चीज़ें मेरी हो जाती थी मैं उस पर टिक कर दिया करती थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं एक दिन में मुझे नोबेल प्राइज एंड रामसर साइट दोनों करने थे, ऐसे ऐसे करके मुझे ये सारी चीज़ें एक दिन में, अगर नए नए आप पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि पहले दिन ही मैं एक दिन में पूरा कवर कर लूँगा, तो नहीं होगा। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ों को याद कर चुकी थी। मैं जब उसको रिवीजन करती थी ना, तो रिवीजन में मैं एक दिन दो दिन ऐसे करके दिया करती थी। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम याद कर रहे हो ना, तो ऐसे आप उम्मीद मत रखिएगा कि एक दिन में आपका हो जाएगा। ना डिमोटिवेटेड होना है किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो किसी के जेड चैप्टर को अपने ए चैप्टर से कंपेयर नहीं करना है। सबका अपना अपना सेपरेट माइंडसेट होता है, पढ़ने की टेक्निक अलग अलग होती है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो बस हमें लोगों से सीखना है कि किसने कैसे किया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मुझे अपने बारे में भी जानना है हमें कि हाँ मैं कहाँ तक कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टैटिक के ये सारे टॉपिक्स हैं। वाटरफॉल अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, रामसर साइट, कार्नाटिक म्यूजिक, स्पोर्ट्स, पीएम और प्रेसिडेंट में सीक्वेंस देख लेना है, किसके बाद कौन आया, कौन से ईयर में कौन आया। फिर मेजर माउंटेन्स ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट, प्लेयर्स, मोनूमेंट, स्पोर्ट्स, 5 ईयर प्लान, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, यूएन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बुक्स एंड ऑथर्स होगा यहाँ पे, फोक डांस, टेम्पर्स, ट्राइब्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कुछ एक बहुत स्टैटिक का एक सीरीज मैंने भी स्टार्ट किया है, जो जहाँ पे मैं निमोनिक से चीज़ों को एकदम इजी वे में याद करा देती हूँ। तो आप वहाँ पे जा करके स्टैटिक के का जो प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जा करके इजीली गो थ्रू कर सकते हो एंड इजीली चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन जो हमारा पोर्शन है स्टैटिक के अलावा। तो पहला जो हमारा है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। रिवर सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम हो गया, नेशनल पार्क्स, माउंटेन पासेज, जीआई टैग्स, डैम्स, लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सॉइल एंड माइनिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे स्टैटिक का भी पोर्शन है एंड ज्योग्राफी में भी आता है। तो आप या चाहें इसको स्टैटिक में इंक्लूड कर लो या ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लो, पढ़ने तो आपको है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या देख लेना है, मॉनसून इंडिया का किस टाइप का मॉनसून है, कहाँ पे, ट्रीज के बारे में देख लेने हैं। फिर बाउंड्रीज एंड लाइन, कौन सी बाउंड्रीज किन दो कंट्रीज को डिवाइड करती हैं, जैसे अफगानिस्तान एंड इंडिया में है डूरंड लाइन, फिर चाइना एंड इंडिया के बीच में है मैकमोहन लाइन। तो ऐसे हमें बाउंड्रीज जो डिवाइड की गई हैं दो कंट्रीज के बीच में उसको याद रख लेने हैं। फिर ओशियनोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं ओशियनोग्राफी से, बट एक आध दो क्वेश्चन रिवर से ओशियनोग्राफी से एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, रेयर एक या दो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेन फोकस हमें ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे रखने हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में प्लेन्स ऑफ इंडिया, हिमालय के पार्ट्स, प्लेट्यू रीजन और उसके वेस्टर्न ईस्टर्न जो हमारे साइड्स हैं उनको ध्यान देने हैं। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न में जो भी पूर्वांचल का एक्सटेंशन हुआ है अपने हिमालय का, मतलब हमारे इंडिया के बारे में रिवर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें मेन पढ़ना है। इसके बाद ही आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मूव करना। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफी हो गया यहाँ पे। एंड पॉलिटी, यहाँ पे मैं लिख के स्लाइड इसलिए यूज नहीं करी हूँ क्योंकि एक डिटेल वीडियो मैं यहाँ इसके रिगार्डिंग ला चुकी हूँ, जिसमें कि मैं एक एक टॉपिक को लिख करके बताई हूँ कि किस टॉपिक में कितना वेटेज है, क्या क्या आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं आर्टिकल्स पे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे आपको ध्यान देने हैं, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन ये कुछ एक टॉपिक हैं जिनसे कि आर्टिकल्स मेनली पूछे जाते हैं। एंड इमरजेंसी, ठीक है,
इमरजेंसी तो खैर इसी में इंक्लूड हो जाएगा प्रेसिडेंट में ही, बट इमरजेंसी को एक बार देख लेना है। फिर उसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो होता है ना, स्टार्ट होता है 1773 से 1935 इंडियन रेगुलेशन एक्ट जो होता है वहाँ पे खत्म होता है, तो वो हमारे पॉलिटी की हिस्ट्री में आ जाता है। मतलब पॉलिटी जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो उससे वहीं से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेना है। वहां से एक आध क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं, कौन सा एक्ट कब आया एंड उस एक्ट में क्या क्या चीजें थी। ओके, एंड सबसे ज्यादा पता है किस आर्टिकल्स पे आपको ध्यान देना है? अमेंडमेंट। हाँ, अमेंडमेंट भी आपको पढ़ लेनी है। अमेंडमेंट में ना सब, अगर आप लास्ट में टाइम नहीं मिलता, अमेंडमेंट नहीं देख पाते हो ना, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स मैं लिख रही हूँ, ये सारे जो अमेंडमेंट है ना, ये आपको जरूर से देख लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है अमेंडमेंट 42। ठीक है, तो ये 5 अमेंडमेंट आपको देख के ही जाने हैं कि इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट है, इसी वजह से इसको आपको करना जरूरी है। ओके, तो ये हमारा पॉलिटी का हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है, एंड इसमें आपको गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, इंपॉर्टेंट बैटल्स, ये सारे पे, एंड फोकस करना है किस पे, क्रोनोलॉजी पे, किसके बाद कौन सी डिनेस्टी आई। और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखने हैं, स्लेव डायनेस्टी एंड मुगल्स, ये सारे प्रोमिनेंट है, मौर्य, ये सब देख लेने हैं। मौर्य तो खैर उसमें आ जाएगा। एंशियंट में गुप्ता एंड बुद्धा, ये सब में। लेकिन आपको क्या स्लेव डायनेस्टी ध्यान देना है, एंड मुगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट। फिर हम मूव करेंगे एंशियंट में। एंशियंट में सबसे इम्पोर्टेंट है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके ही जाइएगा। एंड कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं कि हड़प्पा के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसकी खोज वगैरह, तो अब ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, अब ये उतनी पूछी नहीं जाती किसने खोजा, कब खोजा। ठीक है, क्योंकि अब ये सबके टिप पे, जो भी कॉम्पिटेटिव फील्ड में है उसके टिप पे है ये सारी चीजें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, किस ईस्वी में की, ये तो नॉर्मल बातें हो गई हैं, तो ये सब पे अब उतना क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये बनता है कि जो हड़प्पा की साइट्स हैं, वो ये जो पर्टिकुलर साइट का नाम देगा और बोलेगा ये पर्टिकुलर साइट जो है वो कहाँ पे अभी है। ठीक है, अगर इंडिया में नहीं भी है तो ये किस अदर कंट्री के में एग्जिस्ट करता है अभी। तो एक ऐसे क्वेश्चन हमें एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। ओके, फिर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है जो 25, 26, 27 का बजट है, बजट पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक सर्वे पे, एलपीजी पे ध्यान देना है जो हमारा रिफॉर्म हुआ था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना है, बजट की हिस्ट्री, इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई, ये चीजें आपको पढ़ के जाने हैं। किस में पढ़ के जाने हैं, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इतना आप पढ़ लोगे ना तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे। बजट सर्वे, एलपीजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर किसने किसने रिफॉर्म किया, कुछ बजट का आपको हिस्ट्री देख लेनी है कि बजट सबसे पहली बार किसने पेश किया, सबसे ज्यादा टाइम किसने पेश किया, डिजिटल बजट सबसे पहली बार किसने पेश किया, रेलवे का बजट कब सेपरेट हुआ, कब एड ऑन हुआ। तो ये ब्रीफ में ये हमारे स्टैटिक का पोर्शन है। स्टैटिक इन द सेंस कि मतलब बजट के स्टैटिक का पोर्शन है, बजट का ये हिस्ट्री है, तो वो आपको पढ़ ले जाना है। ठीक है, फिर साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज आपको देने हैं बायोलॉजी पे, देन फिजिक्स पे एंड देन केमिस्ट्री पे। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले बायो खत्म करो, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस केमिकल्स, जैसे पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका अदर नेम क्या है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का अदर नेम क्या है, मेनली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। सेकंड आप कर सकते हो केमिस्ट्री में कि इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होते हैं ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारे चीजों से भी क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री में। बट मेनली आपको किस फोकस करना है, केमिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके नेम पूछ लिए जाते हैं,
उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, ये सारे का। एंड रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने अपने चैनल पे निमोनिक से याद करा दिया है। रिएक्टिविटी सीरीज में बेसिकली क्या होता है कि नीचे वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, तो वही ऊपर वाले मेटल नीचे वाले को डिस्प्लेस करते हैं। तो इसमें रिएक्शन देगा, बोलेगा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर ऊपर वाला मेटल है मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो रिप्लेस कर देगा। अगर नीचे वाला कोई मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आप पढ़ोगे तो देख लोगे वहां पे, आप मैंने अच्छे से बताया, वहां पे आप जा करके गो थ्रू करके देख सकते हो। ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का पार्ट। फिर हम आते हैं कहाँ पे, बायो पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें सब कुछ ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स लाइक हार्ट, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल थ्योरी, टिश्यू, ये सारी चीजें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें हमें ह्यूमन के बारे में तो पढ़नी है। ब्लड्स के बारे में, उनके ग्रुप्स के बारे में हो गया बायो में ये। उसके बाद और क्या पढ़ना है, डिजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिजीज कौन से डिजीज से क्या होता है, उसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। अगर प्रिकॉशंस नहीं भी याद करते हो ना तो डिजीज याद रखो। जैसे डिजीज याद कर लिए, ये किसकी कमी से होता है, ओके, एंड इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। फिर होता है एक कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। कुछ इसमें होते हैं, कुछ इसमें उस कंपोनेंट्स के जो कंपोनेंट्स है ना उनके नेम याद रखने के, कौन सा एलिमेंट माइक्रो में आता है, कौन सा मैक्रो में आता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, विटामिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन आपको करके जाने हैं। विटामिन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसकी कमी से, विटामिन जैसे ए की कमी से कौन सा रोग होगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। या फिर उसका केमिकल नेम पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर विटामिन का केमिकल नेम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड नई डिस्कवरी नहीं, जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की, टिश्यू की डिस्कवरी किसने की। एंड ये केवल बायो में ही नहीं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट होता है कि रदरफोर्ड हैं तो उन्होंने किस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कई चीजें आपको ध्यान देना है कि किसकी डिस्कवरी किसने की, ओके। ये हो गया। फिर एवरीडे हमारा जो एप्लीकेशन है एवरीडे लाइफ में हम जो करते हैं, हॉर्मोन्स देख लेने हैं। हॉर्मोन्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेनली आपको डिजीज, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स एंड ह्यूमन के बारे में, जो भी ह्यूमन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। यही सी चीजें आपको करके जाने हैं बायो में। अब फिजिक्स में आते हैं, तो फिजिक्स में भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। लेंस, लॉ ऑफ मोशन आपको देख लेने हैं। फिजिक्स में क्या करना है, लॉ ऑफ मोशन देख लीजिएगा। लॉ ऑफ मोशन देखने के बाद लेंस एंड मिरर देख लेना है। लेंस एंड मिरर आप देख लेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओम्स लॉ देख लेने हैं, ठीक है। एंड बेसिक न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला देख लेना है। इस सीरीज जो होता है ना, सीरीज वाले जो हमारे होते हैं रेसिप्रोकल सीरीज के, जो ओम्स लॉ पे बनते हैं न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाएंगे न्यूमेरिकल तो उसी फॉर्मूला पे बेस्ड पूछे जाएंगे। तो आप अगर इतना कर लेते हो ना, मोर देन सफिशिएंट है साइंस में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं करंट अफेयर। आप, एक बच्चे ने मेरे से बोला था कि 1 मंथ करने हैं या फिर 6 मंथ। बिल्कुल आप 6 मंथ पे जाओ, 1 मोर मंथ नहीं करना है, वेस्ट ऑफ टाइम है। स्पेशली एसएससी के लिए। आप यूपीएससी बीपीएससी नहीं कर रहे हो जो आप मंथली डेली बेसिस पे करंट अफेयर करोगे, इसमें 6 मंथ के करने हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगी या तो आप स्पीडी लो और या तो आप एडुटेरिया लो। इन दोनों में से कोई एक को लो आप, और उसी को रिवीजन करते रहो, याद करते रहो। और इन करंट अफेयर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं 2-4 दिन पहले एक लेक्चर दी थी, गया था करंट अफेयर में क्या क्या हमको पढ़ने हैं, तो आप वहां से जा करके वो देख लीजिए, आपको करंट अफेयर का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब मैं बताऊंगी क्या क्या कौन सी चीज टीचर को फॉलो करना है। जिसको आप फॉलो करते आ रहे हो आज तक ना, उसी को फॉलो करिए। किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए एंड ब्लाइंडली उसको फॉलो करिए, अगर आप उनका समझ पाते हो चीजें और कंटेंट अच्छा है तो, ओके। एंड अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी कुछ पढ़े नहीं हो ना, तो आप सारे का वन शॉट देखना स्टार्ट कर दीजिए। वन शॉट देखिए, अगर नोट्स बन पाते हैं आपसे तो बनाइए, वरना जेरोक्स निकाल लीजिए और जेरोक्स से ही उसको, मोबाइल से नहीं पढ़ना है, जेरोक्स को निकलवा के और फिर पेंसिल का यूज करके अंडरलाइन करके पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि पीडीएफ है तो हम मोबाइल में पढ़ लेंगे, नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। ये
मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप PDF से मोबाइल में पढ़ो। अगर आपको रिटन हैंड रिटन बनाने में अब उतना एग्जाम में टाइम नहीं है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उसमें टाइम ज़्यादा लैप्स होता है, तो आप PDF अगर मिलता है तो PDF का जेरोक्स निकलवा के उसको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। सबका वन शॉट करने हैं। अगर आप अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक बने हो मेरे साथ तो।